दोस्तों, आज भले ही लोगों का शेड्यूल बहुत ही बिजी है, मगर दिन भर की थकान मिटाने के लिए टीवी सीरियल के कुछ शोज लोग बहुत ही पसंद करते हैं। और इन शोज में सबसे फेमस शो की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम जरूर सामने आता है। पर इस सीरियल में चल रहे कुछ उतार चढ़ाव के कारण इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। कुछ विवादों के चलते ये सीरियल दिन प्रतिदिन लोगों के दिलों से उतरता जा रहा है। विवादों के घेरे में सीरियल के डायरेक्टर और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में काफी कुछ सुनने को आ रहा है। तारक मेहता सीरियल में कई सालों से रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री और सीरियल में बबीता जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने प्रोड्यूसर्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जेनिफर ने हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने निर्माता असित मोदी, सोहेल रहमानी और जतिन बजाज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसी साल मार्च में जेनिफर ने ये शो छोड़ दिया था। हालांकि सीरियल्स के प्रोड्यूसर्स ने बयान जारी करके जेनिफर के एलिगेशंस को बेसलेस कहा है। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि जेनिफर के बिहेवियर के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया और इसी कारण से वो बदले की भावना से उन पर आरोप लगा रही है। साल 2021 के सितंबर महीने में बबीता उर्फ मुनमुन दत्ता और शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनादकत के साथ आई एक तस्वीर ने भी विवाद खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया पर उन दोनों के प्रेम संबंध की अफवाहें उड़ने लगी। मुनमुन को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन मुनमुन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। ऐसे ही कुछ और कारणों से लोगों का लगाव इस शो से लगातार कम होता जा रहा है। सीरियल के मुख्य किरदार चले जाने से इस सीरियल में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। सीरियल की सबसे फेमस किरदार दयाबेन की भूमिका दिशा वकानी ने निभाई थी, लेकिन साल 2017 से वो सीरियल का हिस्सा नहीं है। सीरियल के प्रोड्यूसर्स ने लंबे समय तक दर्शकों को बार बार इस भ्रम में रखा था कि दिशा वकानी की वापसी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीरियल का एक अहम किरदार चला जाना और प्रोड्यूसर्स को उन्हें रिप्लेस ना कर पाना दर्शकों की निराशा की वजह रही है। दिशा वकानी ने 2017 में मैटरनिटी लीव ली थी और फिर वापस कभी नहीं लौटी और अब तक उनकी जगह सीरियल में खाली है। खैर, ये तो रही दोस्तों फीमेल एक्ट्रेस की बात, लेकिन जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता यानी शैलेश के अचानक से शो छोड़ने पर भी काफी विवाद हुआ था कि शैलेश ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 14 साल तक तारक मेहता का किरदार निभाया था, लेकिन पिछले साल अप्रैल में शैलेश सीरियल छोड़कर चले गए थे। सीरियल के चाहने वालों को इस पर भरोसा नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर लोग उनकी वापसी की मांग करने लगे। बाद में ये बात सुनने में आई कि शैलेश ने प्रोड्यूसर्स के साथ मनमुटाव के कारण शो छोड़ दिया था। मामला था उनके बचे हुए पेमेंट के भुगतान का। शैलेश ने इसी साल अप्रैल में प्रोड्यूसर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन प्रोड्यूसर सोहेल रहमानी ने कहा कि शैलेश को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो दस्तावेज पर साइन करके अपना पेमेंट ले जाएं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब सीरियल के प्रोड्यूसर्स पर आर्टिस्ट के पेमेंट न देने का आरोप लगा हो। इससे पहले सीरियल में तारक मेहता की धर्मपत्नी बनी अंजलि मेहता का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता ने भी यही आरोप लगाए थे। नेहा भी 2020 में शो छोड़कर चली गई थी। इस मामले में भी प्रोड्यूसर्स का यही कहना था कि सीरियल की पॉलिसी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ही फाइनल सेटलमेंट होता है। वहीं मार्च 2020 में तारक मेहता के एक एपिसोड में चंपक लाल का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट के एक डायलॉग ने विवाद खड़ा कर दिया था। इसमें अमित भट्ट ने हिंदी को मुंबई की आम भाषा कह दिया था। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उसने प्रोड्यूसर्स को चेतावनी दी थी कि वे इस मामले पर तुरंत माफी मांगे। बाद में शो के प्रोड्यूसर्स और कलाकारों ने माफी भी मांगी थी, तब जाकर मामला शांत हुआ था। विवादों से दूर रहने वाले दिलीप जोशी भी विवादों के घेरे में आ गए हैं। शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी का डायलॉग "ये पागल औरत" काफी फेमस था, लेकिन इस डायलॉग पर महिला संगठनों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये डायलॉग महिलाओं के लिए अपमानजनक है। इस विरोध के बाद प्रोड्यूसर्स ने तय किया कि जेठालाल ये डायलॉग अब कभी नहीं बोलेंगे। शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता ने मई 2021 में एक मेकअप वीडियो में
जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और उन्हें शो से बाहर निकलवाने की मांग की। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत कई FIR दर्ज हुए। इस विवाद के बाद मुनमुन कुछ समय तक शो में नहीं दिखी, जिससे लोगों को लगा कि उन्हें शो से निकाल दिया गया है। लेकिन कुछ समय बाद मुनमुन बबीता जी की किरदार में दोबारा दिखने लगी। इस विवाद के बाद प्रोड्यूसर्स ने सीरियल के सभी कलाकारों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया, जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा के इस्तेमाल के साथ साथ जाति या धर्म पर किसी तरह की टिप्पणी की मनाही थी। एक के बाद एक पुराने कलाकारों का सीरियल से चले जाना और कुछ की मौत ने सीरियल को झटका दे दिया। डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। अपने भारी भरकम शरीर के साथ शो में कॉमेडी करने वाले कवि कुमार आजाद की 2018 में मौत हो गई थी। वहीं सीरियल में नट्टू काका का कैरेक्टर दर्शकों को खूब पसंद आता था। प्रोड्यूसर्स ने सीरियल की कई कहानियां दुकान पर ही तैयार की थी। जेठालाल और नट्टू काका के बीच का कन्वर्सेशन लोगों को हंसाने में खूब काम आया, लेकिन नट्टू काका यानी कि घनश्याम नायक साल 2021 में कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने करीब 9 साल तक बिना किसी बड़े विवाद के दर्शकों के बीच अपना दबदबा कायम रखा। सभी किरदारों में जेठालाल और दयाबेन का किरदार सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। लेकिन 2017 में इस सीरियल की गति उस वक्त से लड़खड़ाने लगी जब दिशा वकानी ने शो छोड़ दिया। उसके बाद न सिर्फ कई कलाकारों ने शो छोड़ा बल्कि कई विवाद भी हुए। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेमस किरदार बदल चुके हैं, लेकिन दोस्तों दर्शक अपने पसंदीदा कलाकारों के निभाए किरदारों को नहीं भूल पाए हैं। नए कलाकार उनके कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक समय में बड़े बड़े फिल्मी कलाकार अपनी फिल्म को प्रमोट करवाने के लिए इस सीरियल में आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। फिलहाल अब देखना ये है कि विवादों और कलाकारों के मनमुटाव से सीरियल उबर पाता है या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बंद हो जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।